ओम नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रित्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। विवेकानंद मानव प्रकर्ष संस्थान द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में वक्ता के रूप में अवस्थित स्वामी निर्विकारानंद जी, स्वामी बुद्धानंद जी, प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी, डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी और अन्य वक्तागण एवं अन्य श्रोतागण, सबसे पहले तो मैं डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया कि पूज्य स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज की स्मृति में यह जो वेबिनार हो रहा है उसमें शब्द पुष्पों के द्वारा मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर सकूं। पूज्य स्वामी निखिलात्मानंद जी महाराज, इनके साथ विवेकानंद विद्या मंदिर के मंच पर कई बार एक साथ बैठना हुआ। ओम प्रकाश वर्मा जी ने ही वह संभव कराया था। कई बार हम साथ में बैठे थे। 1963 में 1963 में सबसे पहले रायपुर विवेकानंद आश्रम में उनके साथ मुलाकात हुई थी और उसके बाद तो बहुत ही घनिष्ठ संबंध रहा। 1970 तक तो बहुत ही घनिष्ठ रहा और उसके बाद में भी कई बार मिलते रहे। फिर बाद में जहां भी मैं रहा, चाहे पोरबंदर हो, बड़ौदा हो, सभी जगह पर पूज्य महाराज श्री का प्रतिवर्ष रामचरितमानस का प्रवचन बिल्कुल निश्चित था और वे भी इतने कृपालु थे। ठीक अप्रैल का महीना होता था, सामने से फोन आता था, अरे भैया तेरी डेट तो बता, नहीं तो फिर मैं दूसरे को डेट दे दूंगा क्योंकि तेरे यहाँ तो आना ही पड़ेगा। इतना अच्छा मधुर संबंध था, घनिष्ठ संबंध था। और एक भी वर्ष ऐसा नहीं हुआ, चाहे पोरबंदर चाहे बड़ौदा में, कि जब वो हमारे वार्षिक उत्सव में ना आए हों। रामचरितमानस पर प्रवचन, साथ साथ में श्री रामकृष्ण महा शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद पर प्रवचन और भी बहुत स्कूल कॉलेजों में प्रवचन, ये सब हम आयोजित करते थे। और उन्होंने महासमाधि ली वाराणसी में, उसके 2-3 माह पूर्व ही वे बड़ौदा में आए थे हमारे वार्षिक उत्सव में। और उसे मैंने कहा था, यार ये मशीन तो पुराना हो रहा है, हंसते हुए उन्होंने कहा था। तो हम लोग उस समय समझ नहीं पाए थे, उन्होंने हिंट दे दी थी कि अभी ये मशीन को वो विदा देने वाले हैं। तो आज उनके चरणों में सादर में नमन करता हूं, उनकी स्मृति को। अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही सुंदर प्रवचन सुने। वैसे अध्यक्ष का कार्य बहुत ही सरल होता है, ऐसा मैं मानता था कि पूर्व वक्ताओं के जो उन्होंने जो बोला है उसका सारांश दे दो तो सब कुछ समाप्त हो जाता है। अब यहाँ तो स्थिति बड़ी विकट है, क्योंकि इन्होंने जो बोला है उसको मुझे फिर से बोलना पड़े, फिर और 1.5 घंटा लगेगा। इतने अच्छे अच्छे प्रवचन, इतने अधिक पॉइंट्स, इतने अधिक बिंदुओं को इन्होंने संभाल लिया है कि उसका कुछ सारांश भी देना हो तो भी बड़ा मुश्किल है। फिर भी अत्यंत संक्षिप्त में मैं कहूं तो डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मानी जी ने अपने कीनोट एड्रेस में सब कुछ मानो बोल दिया। उसके बाद उन्होंने बोलने के लिए कुछ बाकी नहीं रखा था। स्वामी जी के हृदय में ज्वाला थी राष्ट्र के दुखों को दूर करने की, वहां से उन्होंने प्रारंभ किया
किस प्रकार से वे युगदृष्टा थे, केवल वे भविष्यवेता नहीं थे, राष्ट्र निर्माताओं के प्रेरणा स्रोत थे। शिक्षा का सच्चा स्वरूप कैसे उन्होंने रखा, धर्म का वास्तविक स्वरूप कैसा उन्होंने रखा, अपने उस भारत चिंतन के फलस्वरूप शिव भाव से जीव सेवा, धर्म और विज्ञान का समन्वय, देशभक्ति की परिभाषा, ये सब उनके भारत चिंतन के परिणाम स्वरूप जो उन्होंने उपदेश दिए। दिनकर जी की बात उन्होंने कही, किस प्रकार से अभिनव भारत का संदेश स्वामी जी के मुख से मुखरित हुआ था। अद्भुत समन्वयात्मक उनका व्यक्तित्व था। कन्याकुमारी में उस शिलाखंड पर बैठ करके 3 दिन 3 रात तक उन्होंने जो चिंतन किया था भारत पर, भारत माता पर, वह चिंतन कोई साधारण देवी देवता का ध्यान नहीं था, जैसा उन्होंने कहा, वह था भारत माता पर ध्यान। और स्वयं स्वामी विवेकानंद अपने पत्र में लिखते हैं, सिटिंग ऑन द लास्ट बीट ऑफ रॉक एट कन्याकुमारी, आई बिकेम कंडेंस्ड इंडिया। मैं घनीभूत भारत बन गया था। और वहां पर किस प्रकार से स्वामी विवेकानंद आत्मदृष्टा विवेकानंद से राष्ट्रदृष्टा विवेकानंद बन जाते हैं, उस चिंतन के फलस्वरूप उस विवेकानंद कन्याकुमारी के शिलाखंड पर। ये सब बातें भी ओम प्रकाश जी ने कही। मैसूर महाराजा को कैसा उन्होंने वह प्रेरणादायी पत्र लिखा था, उठो जागो, यह आह्वान स्वामी विवेकानंद ने देकर के कहा था। किस प्रकार से भारत माता जाग रही है उसके बारे में भी उन्होंने बताया था। और आत्मा की शक्ति के द्वारा भारत का विकास होगा और भारत उनका प्राण था। ये सब बातें अत्यंत सारगर्भित उनके प्रवचन में डॉक्टर ओम प्रकाश वर्मा ने कह दी थी। प्रोफेसर अवधेश प्रधान जी ने भी अपने प्रवचन में कई बिंदुओं को संभाल लिया था, जिसमें कि उन्होंने यह कहा कि सिस्टर निवेदिता किस प्रकार से कहती थी कि स्वामी विवेकानंद जी स्वयं भारत बन गए थे, इतने अधिक भारत का चिंतन करते थे कि स्वयं भारत बन गए थे, भारत से एकीभूत हो गए थे। मिस मैक्लाउड ने एक बार स्वामी विवेकानंद को पूछा था, हाउ कैन आई सर्व यू, तब स्वामी विवेकानंद ने कहा था, लव इंडिया, भारत को प्रेम करो। किस प्रकार से भारत चिंतन से ओतप्रोत स्वामी विवेकानंद सभी को उद्बोधित करते हैं, सभी को प्रेरित करते हैं भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता की को प्रेम करने के लिए, भारत माता के, भारत के जन जन की सेवा करने के लिए। ये सब बातें उन्होंने कही, व्यावहारिक वेदांत की बातें कही, सर्वधर्म समन्वय की बातें कही, राष्ट्रीय पात की बात कही, शिक्षा, चरित्र निर्माण वाली शिक्षा की बात कही। और अंतिम बात उन्होंने जो महत्वपूर्ण कही कि स्वामी विवेकानंद जी ने एक नियम बनाया था कि रामकृष्ण मिशन का राजनीति से कोई संबंध नहीं रहेगा, वो आज कितना प्रासंगिक है, इसकी भी बात उन्होंने कही थी। स्वामी बुद्धानंद जी ने बहुत ही सुंदर भाव से एक ही प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए स्वामी विवेकानंद जी किस प्रकार से निकल पड़ते हैं, भारत माता की परिव्रजन में लग जाते हैं, परिव्राजक रूप में घूमते हैं सारे देश में, और किस प्रकार से उनको वह उत्तर मिलता है कन्याकुमारी के शिलाखंड पर। प्रश्न, भारत का अधःपतन क्यों हुआ? यह बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण जो प्रश्न जो स्वामी विवेकानंद जी के मन में बार बार उठता था, उसका उत्तर उन्हें वहां पर मिलता है। और वे कहते हैं, धर्म हमारे पतन का कारण नहीं, हमारे पतन का कारण है धर्म को हमने व्यावहारिक स्वरूप नहीं दिया, और जो हमारे वेदांत का संदेश था उसको हमने पालन करना छोड़ दिया, तब से हमारा अधःपतन हुआ। और फिर नारी शिक्षा और संगठन का अभाव, इन सब बातों पर भी उन्होंने बात कही। और लास्ट आखिरी में कहा, माई एम्बिशन इज लाइफ, माई एम्बिशन इन लाइफ इज टू सेट इन ए मशीनरी। वह बात करके उन्होंने कहा किस प्रकार से रामकृष्ण मिशन की उन्होंने स्थापना की। स्वामी निर्विकारानंद जी ने निखिलात्मा जी महाराज के संस्मरण को के बारे में भी कहा, और साथ में यह जो शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो संदेश स्वामी विवेकानंद को मिला था, किस प्रकार से श्री रामकृष्ण देव दक्षिणेश्वर के उस अपने कमरे में
बातें करते हैं वैष्णव धर्म के बारे में, कि वैष्णव धर्म में 3 बातें कही जाती है कि सबसे पहले नाम में रुचि होनी चाहिए, वैष्णव सेवा, वैष्णव की सेवा होनी चाहिए, और जीवे दया। और जीवे दया कहने पर श्री रामकृष्ण देव समाधि अवस्था में चले जाते हैं, पर जब नीचे उतरते हैं तो कहते क्या कहा, शिव जीव पर दया, जीव पर दया करने वाला तू कौन है रे, एक क्षुद्र कीटाणु धरती पर रेंगने वाला, नहीं नहीं नहीं, जीव से जीव दया नहीं, जीव पर दया नहीं, जीव की शिव ज्ञान से सेवा। यह स्वामी विवेकानंद नरेंद्र नाथ दत्त थे उस समय विद्यार्थी, वे जब सुनते हैं बाहर निकल जाते हैं कि आज हमारे गुरुदेव ने कितना बड़ा उपदेश दे दिया, वन के वेदांत को घर घर में कैसे ले जाना, और बहुत सारे जो हमारे व्यावहारिक और लौकिक, वो लौकिक और व्यावहारिक और एक तरफ जो हमारी परंपरा, इन सबको जोड़ने वाले उपदेश को उन्होंने दिया। यदि ईश्वर ने मुझे शक्ति दी तो मैं इस उपदेश का प्रचार प्रसार सारे विश्व में करूंगा। और प्रभु ने उनको वो अवसर दिया। अमेरिका से जब वापस लौटे, शिकागो विश्व धर्म सभा में सनातन धर्म का झंडा फरकाकर एक विश्व विजय प्राप्त करके जब वापस लौटे, तब उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, इसी मंत्र को लेकर के, शिव ज्ञान से जीव सेवा। और बहुत सुंदर उन्होंने बताया कि स्वार्थ परायणता का त्याग ही असल त्याग है। और वन बिहारी महाराज का उदाहरण उन्होंने दिया। वन बिहारी महाराज भी वाराणसी आश्रम में रहते थे, कई वर्षों तक सारा जीवन उन्होंने अपना उस दर्दी नारायण की सेवा में बिताया, और वहां वाराणसी के लोग उनको साक्षात शिव के समान उनकी भक्ति करते थे, उनको पूज्य गिनते थे। केवल मात्र दर्दी नारायण की सेवा के द्वारा वे कितनी उच्च अवस्था तक पहुंच गए। यह वन बिहारी महाराज का उदाहरण अत्यंत प्रेरक उदाहरण है। शिव ज्ञान से जीव सेवा का जो आदर्श श्री रामकृष्ण देव ने स्वामी विवेकानंद को दिया था, जिस आदर्श को लेकर के स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, यह आज भी किस प्रकार से सबको प्रेरित कर रहा है और आज भी कितने लोगों को इससे लाभ मिल रहा है, उसका यह प्रत्यक्ष उदाहरण है। तो इस प्रकार से कई बिंदुओं पर सब बातें हो चुकी है, और मैं केवल एक ही बात कहूंगा कि यह जो कन्याकुमारी के शिलाखंड पर बैठ करके जो स्वामी विवेकानंद ने 3 दिन 3 रात तक 24, 25, 26 दिसंबर 1892 को जो उन्होंने चिंतन किया था, वो 3 प्रकार का चिंतन था। के अतीत का चिंतन किया कि भारत कितना महान था, पूर्व में सभी क्षेत्रों में भारत अग्रसर था, प्रत्येक क्षेत्र में। और भारत को आर्थिक आध्यात्मिक क्षेत्र में तो था ही, अपने वेदांत के दर्शन के द्वारा। आर्थिक क्षेत्र में उसको सोने की चिड़िया कहा जाता था। लोग उसको, उस धन को, सोने को लूटने के लिए कितने लोग आक्रमण करने आते थे। यह आर्थिक क्षेत्र में महान था, आर्किटेक्चर में, स्कल्पचर में, कहानी लेखन में, काव्य में, संगीत में, साइंस में, टेक्नोलॉजी में, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं था जिसमें भारत सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ नहीं था। तो यह जो भारत का जो स्वर्णिम अतीत, उस पर उन्होंने चिंतन किया। फिर जो भारत उन्होंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था, कई वर्षों तक वे, लगभग 4 वर्षों तक सारे भारत में घूमे थे, गरीबों की झोपड़ी में बैठे, गरीब को झोपड़ियों में रहे थे, राजाओं के प्रासादों में रहे थे, कई लोगों के संपर्क में आए थे, लोगों के दुख को अपनी नजर से देखा था, उसका अनुभव किया था, उनके धर्म के अंधविश्वासों को अपनी नजर से देखा था, और साथ साथ में गरीबी, निरक्षरता को अपनी नजर से देखा था। वह जो वर्तमान उस समय गिरा हुआ भारत, उस समय की दुर्दशा, उस समय के लोगों का दुख, ये सब भी उनके हृदय में आता है। और उस तत्कालीन भारत, वो उस पर भी वे चिंतन करते हैं, और फिर चिंतन करते हैं यह जो अवस्था क्यों हुई हमारी, क्यों यह अवनति हुई, उस पर चिंतन करते हैं। फिर उसका सॉल्यूशन वे निकालते हैं कि नहीं, समाधान, धर्म उसका कारण नहीं है हमारी अवनति का। उस धर्म को हमने व्यवहार में, जब से हमने उसको लगाना बंद किया, तब से हमारी अवनति प्रारंभ हुई। और फिर से जब हम उस धर्म को, उस वेदांत के दर्शन को अपने व्यावहारिक जीवन में लाएंगे, तो फिर यह देश आगे बढ़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या है?
तो उन्होंने कहा समाधान यही है कि मैं आज सभी लोगों को वेदांत का ये दर्शन पिला दूंगा, सभी लोगों को व्यावहारिक वेदांत की बातें करूंगा। तब उनको याद बात आ गई अपने गुरु श्री रामकृष्ण देव की। श्री रामकृष्ण देव ने कहा था, बेटा भूखे पेट धर्म नहीं सुहाता, भूखे पेट धर्म नहीं सुहाता। ये बात उनको जब लगी, नहीं नहीं नहीं, यह समय नहीं है कि मैं अपने देशवासियों को सच्चे धर्म के बारे में बताऊं, भूखे पेट से वो नहीं सुन सकेंगे, तो मैं पहले क्या करूं, ठीक है मैं समुद्र पार जाऊंगा, जाकर के अमेरिका आदि देशों में जाकर के वहां से साइंस और टेक्नोलॉजी लाऊंगा, वहां के धन को लाऊंगा, वहां से ला करके यहाँ के देशों के, यहाँ अपने गरीब जो देशवासी उनका पहले उनकी गरीबी दूर करूंगा, उनका दुख दूर करूंगा, और फिर बाद में वो एक समय ऐसा आएगा जब वो वेदांत की बातें सुन सकेंगे, और तब फिर से यह देश पुनः वो सारे विश्व का गुरु बन जाएगा जैसे पहले था। यह स्वामी विवेकानंद ने पूरी ब्लूप्रिंट वहां पर कन्याकुमारी के शिलाखंड पर तैयार की और फिर उसको इंप्लीमेंट किया। गए समुद्र पार, गए वहां पर शिकागो धर्म सभा में भाषण देने के लिए केवल नहीं गए थे, वह तो एक उसका एक मान्य बाई प्रोडक्ट था, वो भी बहुत आवश्यक था, क्योंकि भारत की अस्मिता को सारे विश्व में फैलाना, उसको उस सारे विश्व को भारत की अस्मिता से अवगत कराना एक बहुत बड़ा कार्य था। नहीं तो उनकी अनुकंपा, उनकी सहायता हमें नहीं मिल सकती थी। परंतु साथ साथ में स्वामी विवेकानंद जी ने पहली बार जो जागृति लाई, सारे विश्व में भारत के जो देश के, भारत के धर्म के बारे में, भारत की संस्कृति के बारे में जो अस्मिता को लाया, ये एक बहुत बड़ा उसका एक परिणाम हुआ। दूसरा परिणाम क्या हुआ, दूसरा ज्यादा महत्व का परिणाम ये हुआ कि देश में जागृति आ गई। देश के लोग समझने लगे, अरे हम तो समझते थे हम तो नगण्य हैं, हमारा धर्म तो बहुत ही निकृष्ट कक्षा का है, इसीलिए तो हम लोग गुलाम हैं, इसीलिए तो हम गरीब हैं, क्योंकि यही हमारे दिमाग में मैकॉले की लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति द्वारा हमारे मन में प्रविष्ट करा दिया गया था इन विचारों को। नहीं 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 नहीं, हमारा वेदांत का दर्शन तो अत्यंत उच्च है। आज सारे विश्व के लोग जब स्वामी विवेकानंद का लोहा मान रहे हैं, भारतीय संस्कृति का लोहा मान रहे हैं, नहीं नहीं, भारतीय संस्कृति भी अच्छी है। यह बात एक गरिमा और नहीं, और श्री अरविंद कहते हैं स्वामी विवेकानंद का जो वहां पर विदेश गमन, शिकागो धर्म सभा में भाषण लेना, वो केवल भारत की जागृति का सूचक नहीं था, भारत का विश्व गुरु बनने का भी वह एक सूचक था कि भारत फिर से पुनः विश्व गुरु के प्रतिष्ठा आसन पर प्रतिष्ठित होगा, उसका भी वह इंडिकेशन था। तो स्वामी विवेकानंद जी ने इतना गहरा चिंतन किया है भारत माता पर, भारत माता की समस्याओं पर। और आज समय नहीं है, परंतु हमारी वर्तमान की जितनी समस्याएं हैं, जितनी, इन सब का समाधान स्वामी विवेकानंद जी ने 100 वर्ष पहले दिया है। मैं एक ही उदाहरण दूंगा क्योंकि समय नहीं है, समय तो हो गया है, वैसे तो ओवर टाइम हो रहा है अभी। एक ही उदाहरण दूंगा, हमारे देश में यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन की बात कही गई कि भाई यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का मतलब होता है हमारे देश में एक भी व्यक्ति निरक्षर नहीं रहेगा। आज अभी फिर से 30 से 32% लोग निरक्षर हैं हमारे देश में। तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन आया नहीं। इतने वर्षों से हमने स्वाधीनता के समय ही कहा था कि सारे लोग को हम साक्षर बना लेंगे। एजुकेशन की तो बात छोड़ दो, शिक्षा की तो बात छोड़ दो, शिक्षित तो कोई नहीं है, न तो डॉक्टरेट लोग हैं, न पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी शिक्षित नहीं है जिस अर्थ में स्वामी जी शिक्षित कहते थे, उसकी तो बात ही छोड़ दो। निरक्षर है अभी 32%। तो उसका समाधान क्या है? उसके लिए भारत सरकार ने स्टडी टीम की, उसके लिए बहुत बड़ा, उसके लिए रिसर्च टीम को तैयार किया। सारे देशों में जाकर के घूमेंगे और हमारे देश के साथ उसका करेंगे, और देश के विभिन्न भागों में जाकर के उन कारणों को खोजेंगे। क्या कारण है कि हमारे देश के लोग अभी भी यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन के वो नहीं कर पाए हम लोग, और क्यों यहाँ पर सब लोग निरक्षर रह गए हैं इतने सारे लोग। तो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि उसमें जो कुछ कारण दिए उस स्टडी टीम ने, उसमें सबसे पहला सबसे बड़ा कारण ये था कि वहां पर जो गांव में जो गरीब लोग हैं वो इतने गरीब हैं कि आर्थिक परिस्थिति के अभाव में
वे सब आर्थिक कारणों से लेकर के वे स्कूल में नहीं जाते हैं और इसीलिए वे निरक्षर रह जाते हैं। और इसीलिए मैं जब रांची में था तो हमारे एक बहुत बड़े एजुकेशन ऑफिसर आए, बोले देखिए स्वामी जी, अभी हम लोग नई स्कीम शुरू कर रहे हैं कि इस प्रकार से ये स्टडी टीम ने कहा है, तो ये आर्थिक क्षेत्र में पिछड़े हुए हैं, इसलिए ये कहा गया कि वो स्कूल में जब नहीं आ सकते तो स्कूल को हम वहां पर ले जाएंगे जहां पर वो गाय बैल चराने जाते हैं, वहां पर हम स्कूल करेंगे, ओपन स्कूल करेंगे और वहां पर मौखिक रूप से उनको शिक्षा देंगे। तो मैंने कहा, मैंने और कुछ नहीं कहा, स्वामी विवेकानंद की पत्रावली, लेटर्स ऑफ स्वामी विवेकानंद में जो एक पत्र जो स्वामी विवेकानंद ने 1894 में हरिदास बिहारी देसाई को लिखा था, जिसमें स्वामी जी ने कहा था, दीवान जी साहब, इन सभी समस्याओं का समाधान क्या है? समाधान एक ही है, शिक्षा शिक्षा शिक्षा। जब सभी को हम शिक्षित करेंगे तभी वे इस प्रकार से विकास कर पाएंगे। परंतु दीवान जी, यदि आप प्रत्येक स्कूल में, प्रत्येक गांव में एक स्कूल खोल भी देंगे तो गरीब लोग उस स्कूल में नहीं जाएंगे। क्यों? वे इतने गरीब हैं, वो बैल चराने, गाय चराने चले जाएंगे। तो फिर उपाय क्या है? स्वामी जी 100 साल पहले उपाय बोलते हैं, आज से 120 साल पहले उपाय बोलते हैं, 125 साल पहले। अरे उपाय यही है कि इफ माउंटेन कैन नॉट गो टू मोहम्मद, लेट मोहम्मद गो टू माउंटेन। अरे जब पहाड़ मोहम्मद पर नहीं जा सकता, मोहम्मद को पहाड़ के पास जाने दो। मतलब यदि वो शिक्षा तक, स्कूल तक नहीं आ सकते तो स्कूल को वहां भेजो। मतलब वो जहां पर बैठे हैं वहीं पेड़ के नीचे उनको इनफॉर्मल, नॉन फॉर्मल स्कूल, नॉन फॉर्मल एजुकेशन दो, अनौपचारिक शिक्षा उनको दो और इस प्रकार से दो जिससे वो समझ सके। आज भारत सरकार ने वह निर्णय किया है कि हमको ये सब करना पड़ेगा, उनकी आर्थिक स्थिति पहले ठीक करनी पड़ेगी और नॉन फॉर्मल एजुकेशन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, अनौपचारिक शिक्षा को ज्यादा महत्व देना पड़ेगा। आज वो समझ रहे हैं, अरे 125 साल पहले वो स्वामी विवेकानंद के पत्र को पढ़ लेते तो इतना सारा खर्च भी नहीं होता और ये करना नहीं पड़ता। तो जो भी हो, मैंने एक ही उदाहरण दिया, ऐसे कई उदाहरण है। आज की हमारी जितनी वर्तमान की समस्या है, सबका समाधान स्वामी जी ने दे दिया है, क्योंकि उन्होंने भारत माता पर चिंतन किया था, गहरा चिंतन किया था, इसीलिए सब समस्याओं का समाधान उनके पॉकेट में था, उनकी जेब में था। और इसीलिए हम स्वामी विवेकानंद के प्रति श्रद्धा निवेदन करते हैं। अंत में एक घटना के द्वारा मैं समापन करना चाहूंगा। घटना बेलूर मठ की है। एक बार स्वामी विवेकानंद चिंतन, ध्यान कर रहे थे। ध्यान के बाद उन्होंने कहा, देख लिया देख लिया। तो इतने उनके गुरु भाई थे, बड़े वे आश्चर्य पड़ गए, स्वामी जी क्या देख लिया, क्या देख लिया आपने, ध्यान में क्या देख लिया? बोले, मैंने ध्यान में, अपने चिंतन में भारत के आगामी 500 वर्ष का इतिहास देख लिया। हाँ, आगामी 500 वर्ष क्या देखा आपने? स्वामी जी ने कहा, मैंने देखा भारत महान बन गया है, इतना महान बन गया है कि उसकी प्राचीन महिमा म्लान हो गई है। स्वामी जी ने ध्यान में देखा था। स्वामी जी का ध्यान कभी निरर्थक नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद जी 1897 में अपने मद्रास के भाषण में कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द होल वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअल कल्चर, बाय स्पिरिचुअलिटी। भारत समस्त विश्व पर विजय प्राप्त करेगा अपनी आध्यात्मिक के द्वारा। अभी धीरे धीरे हो रहा है। देखिए, आज 21 जून को प्रत्येक वर्ष हम इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाते हैं। देखिए किस प्रकार से परिस्थितियां बदल रही है, स्वामी विवेकानंद का चिंतन किस प्रकार से प्रतिफलित हो रहा है। 25 सितंबर 2014 को, 25 सितंबर 2014 को भारत के प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में यह प्रस्ताव रखा कि 21 जून को, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे के रूप में मनाया जाए। कोई भी प्रस्ताव रखते 3-4 साल लगता है यूनाइटेड नेशन में पास होने के लिए। परंतु 11 दिसंबर 2014, केवल 4 महीनों के भीतर में 11 दिसंबर 2014 को यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने यह प्रस्ताव पास किया। कैसे?
मेजॉरिटी से नहीं, यूनानिमसली 197 में से 177 देश हाजिर थे, एक भी देश ने उसका अवरोधन नहीं किया और सभी देशों ने अनुमोदन किया। हाँ, 21 जून शुड बी सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल योगा डे। 177 देश में से एक भी देश ने ना नहीं कहा, सब लोगों ने यूनानिमसली कहा, सर्वानुमत से वह प्रस्ताव पारित हुआ 11 दिसंबर 2014 को। और आज योग और ध्यान पर कितने सारे जगह, अगर मेडिटेशन सेंटर में, जहां विदेश में जाता हूँ, एयरपोर्ट में देखता हूँ मेडिटेशन सेंटर, कई कई जगह पर मेडिटेशन सेंटर वो लोग खोल रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है, स्वामी विवेकानंद ने अपने चिंतन में जो देखा था कि भारत महान बनेगा, भारत इतना महान बनेगा कि प्राचीन महिमा म्लान हो जाएगी, धीरे धीरे हम लोग अग्रसर हो रहे हैं। परंतु यदि हम अपनी आहुति दे दें, अपने तय जितना हो सकता है, स्वामी विवेकानंद के प्रथम तो क्या कर सकते हैं हम, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों को पढ़ें। उन्होंने जो चिंतन किया था उसका उन्होंने जो सार निकाला है अपने पत्रों के द्वारा, अपने वार्तालापों के द्वारा, अपने प्रवचनों के द्वारा, उनको पढ़ें। कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंद सभी भाषाओं में उपलब्ध है। अभी तो इंटरनेट में से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, एक पैसा नहीं लगेगा, डाउनलोड कर ले, स्वामी विवेकानंद की पुस्तकों का अध्ययन करें, फिर हम उस पर चिंतन करें। स्वामी जी ने जिस पर चिंतन किया तो उस पर हम चिंतन करें, और आज के परिप्रेक्ष्य में हम उसमें से किस प्रकार से अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में और सामाजिक जीवन में हम उसका किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, उसके बारे में चिंतन करें। और स्वामी विवेकानंद का संदेश याद रखें, अराइज, अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज रीच्ड। उठो, जागो, लक्ष्य प्राप्ति तक रुको मत। और लक्ष्य मात्र भारत की स्वाधीनता स्वामी जी का लक्ष्य नहीं था। भले उन्होंने कहा था 1897 के 50 वर्षों के भीतर भारत स्वाधीन होगा, और ठीक 50 वर्षों बाद भारत स्वाधीन हुआ, पर वो राजनीतिक स्वाधीनता थी। पर स्वामी विवेकानंद नहीं चाहते थे केवल राजनीतिक स्वाधीनता हो। उन्होंने क्या कहा था, इंडिया शैल कॉन्कर द वर्ल्ड बाय स्पिरिचुअलिटी। तो समस्त विश्व पर विजय जब तक नहीं होता है, जब तक हम भारत विश्वगुरु नहीं बन जाता है, तब तक हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। यह है राष्ट्र की तरफ से। जब हम राष्ट्र की चिंतन की बात करते हैं तो राष्ट्र का चिंतन स्वामी जी ने यही रखा है कि चिंतन करके उन्होंने यह कहा, सारे विश्व का कल्याण तभी होगा जब भारतीय आध्यात्मिक संस्कृति सारे विश्व में प्रसारित होगी, तभी सारे विश्व में शांति आएगी, सारे विश्व में सर्वधर्म समन्वय की भावना आएगी, सारे विश्व के लोग सुखी रहेंगे। तो इसलिए हम स्वामी विवेकानंद के उस संदेश को याद रखते हुए अपने व्यक्तिगत जीवन में भी और साथ में राष्ट्रीय जीवन में भी जितना हमसे हो सके हम अपनी आहुति दें। और इस प्रकार से स्वामी विवेकानंद के चरणों में श्रद्धा अर्पण करते हुए, स्वामी निखिलात्मज महाराज के चरणों में श्रद्धा अर्पण करते हुए, डॉक्टर ओपी वर्मा को धन्यवाद देते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हरिओम तत्सत।